कि मान लीजिए ये एक सपोर्ट लेवल है या एक की लेवल है जिस पर जब प्राइस गिरते हुए आ रहा है तो आपको लग रहा है कि बाई करना चाहिए। सही बात है, आपको लग रहा है ये स्टॉक बहुत महंगा था, यहाँ पे सस्ता हो गया, फंडामेंटल अच्छे हैं, टेक्निकल अच्छा है, मुझे यहाँ पे बाई करना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब आप गए बाई करने के लिए कि भैया 100 स्टॉक बाई करने हैं, अपना ब्रोकर अकाउंट ओपन करता हूं और बाई कर लेता हूं, सीधी सी बात है। ठीक है, आपने बाई कर लिया। इसी तरह से आपके जैसे और भी लोग गए तो कई सारे रिटेलर्स एक साथ आ गए क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है मार्केट जो है सपोर्ट के पास है और सभी लोग क्या करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं। लेकिन इससे बात की बात क्या है, जो स्मार्ट मनी है उसको भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि स्टॉक की फंडामेंटल्स अच्छे हैं, न्यूज़ अच्छे हैं, इसको भी बाई करना है। ठीक है, और इसको कितना बाई करना है, लेट्स सपोज इसको 10 लाख स्टॉक बाई करना है। कितने बाई करने हैं, 10 लाख स्टॉक इसको बाई करने हैं। अब आपको भी बाई करने हैं, स्मार्ट मनी को भी बाई करने हैं, डम मनी को भी बाई करने हैं। अब एक चीज सोचिए कि कोई भी बाई करेगा तो बाई तो वो सेलर से ही करेगा। भाई अगर आप मार्केट में मान लीजिए 1 किलो चीनी खरीदने के लिए गए तो कोई दुकानदार भी तो होना चाहिए ना 1 किलो चीनी बेचने के लिए। तो उसी तरह से अगर आप मान लीजिए 100 स्टॉक बाई करने के लिए गए हो तो आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो 100 स्टॉक सेल कर रहा होता है, जो यूजुअली आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है, इतनी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर होती है। लेकिन जो स्मार्ट मनी है उसको 10 लाख स्टॉक बाई करने हैं, तो उसको क्या चाहिए कि यहां पर कोई 10 लाख स्टॉक सेल कर दे। जब कोई यहां पर 10 लाख स्टॉक सेल करेगा तो ये 10 लाख बाई कर पाएंगे, सीधी सी बात है। चलिए जी ठीक है, अब ऑर्डर बुक को समझते हैं। ऑर्डर बुक क्या होती है उसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर इस पर अगले पेज पर समझते हैं, फिर यहाँ पर आपको बाकी चीजें समझाऊंगा। ऑर्डर बुक क्या होती है, यहाँ पर आप एक टॉपिक में जो एडिशनल ऐड कर रहा हूं यहाँ पर, इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग वरना आगे की बातें नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको समझाता हुआ चलता हूं। तो होता क्या है, जब आप किसी स्टॉक या ब्रोकर को स्टॉक के ब्रोकर बाई करने के लिए ब्रोकर ओपन करते हैं तो आपको एक ऐसी ऑर्डर बुक दिखाई देती है जिसमें एक तरफ लिखा होता है बिट्स और एक तरफ लिखा होता है आस्क। ठीक है, यहाँ पर लिखा होता है क्वांटिटी, यहाँ पर भी लिखा होता है क्वांटिटी, यहाँ पर लिखा होता है प्राइस और यहाँ पर लिखा होता है प्राइस। कैसा, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टॉक है वो अभी 100 रुपए का चल रहा है तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस यहाँ पर 100 रुपए 50 पैसे मिलेगा और यहाँ पर आपको 101 रुपए मिलेगा, कुछ इस तरह से आपको प्राइस मिलेगा। फिर ऊपर की तरफ आपको मिलेगा 100 रुपए, फिर मिलेगा लेट्स सपोज 99.50, फिर मिलेगा 99.00, 98.50। इस तरह से प्राइस चल रहा होता है। इसी तरह से इस तरफ भी प्राइस चल रहे होते हैं। ठीक है, और प्राइस सेंटर में एक ही चल रहा होता है, बेसिकली मैं लिख दो तरफ रहा हूं। इस तरफ प्राइस चल रहा होता है 101.50, इस तरफ चल रहा होता है 102.00 और इस तरफ चल रहा होता है 102.50। ये आपको एक ही कॉलम में दिखता है, बस मैं डिफरेंशिएट करने के लिए अलग लिख रहा हूं। फिर यहाँ पर लगा होता है बिड्स। ठीक है, कि यहाँ पर जो है मान लीजिए 300 बिड लगी हुई है, यहाँ पर आपकी 250 बिड लगी हुई है, यहाँ पर लेट्स सपोज 200 लगी हुई है, यहाँ पर आपके पास 50 लगी हुई है और यहाँ पर आपके पास 10 लगी हुई है। इसी तरह से इस तरफ रहता है, इस तरफ आपके पास मान लीजिए 20 लगी है और 20 के बाद लेट्स सपोज की 100 लगी है, यहाँ पर आपके पास 150 लगी है और यहाँ पर आपके पास 400 लगी है। ठीक है, इस तरह से बिड उस तरफ आस्क रहती है और क्वांटिटी लिखी रहती है इस तरह से कि 40, 30, 20, 10, 5। इसी तरह से इधर लिखी रहती है 8, 25, 40, 70। इस तरह से क्वांटिटी लिखी रहती है। तो आपके सामने ऑर्डर बुक चल रही होगी, जिसका मतलब ये होता है कि स्टॉक का प्राइस अगर अभी 100 रुपए चल रहा है तो लास्ट डेट 100 रुपए पर हुई थी। अब कोई ऐसा बंदा है जो 100 रुपए 50 पैसे पर, ठीक है 100 रुपए 50 पैसे पर 10 स्टॉक बाई करना चाहते हैं। कितने ऐसे ऑर्डर है, नंबर 5। ठीक है, आगे क्वांटिटी भी आगे पीछे हो सकती है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो कि बेसिक मुद्दा ये है कि 100 रुपए पर कोई 5 स्टॉक बाई करना चाहता है, 100 रुपए 99 रुपए 50 पैसे पर कोई 20 स्टॉक बाई करना चाहता है, 98 रुपए 50 पैसे पर कोई 40 बाई करना चाहता है। इस तरह से आप ऑर्डर बुक देखते हो। अब इस ऑर्डर बुक को सिंपल से शब्दों में ऐसे समझो, मान लीजिए इस तरफ जहां बायर है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक बायर बाई करने को तैयार है 1 लाख। कितना, 1 लाख, लेकिन सेलर की तरफ बेचने वाले हैं 30,000। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ क्या 1 लाख को ये 30,000 बाई कर सकते हैं? कैसे करेंगे? जब बेचने वाले 30,000 हैं तो सिर्फ 30,000 लोग ही खरीद पाएंगे, 70,000 लोगों को खाली बैठना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर बुक में लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बुक में बहुत सारे ऑर्डर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी सेल करना नहीं चाहते और अगर करना चाहते तो महंगा करेंगे। फिर आपको क्या पता चलेगा कि 110 पर बैठे हुए हैं 70,000 लोग। तो अब इस आदमी को जो बाई करना चाहता है 70,000 स्टॉक कितने पर बाई करना चाहता है? 100 रुपए पर। कितने पर खरीदना पड़ेगा? 110 पर। तो 110 पर खरीदेगा, 10 रुपए महंगे के हिसाब से 7 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा उसका, वो क्यों खरीदेगा? समझ रहे हो? तो ये जो ऑर्डर बुक होती है इसमें जितनी क्वांटिटी आपकी ऑर्डर में होती है इसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। समझ गए? अब इसको वापस पिछले वाले स्लाइड पर चलते हैं और यहां समझते हैं। आप कितना बाई करना चाह रहे हो? 100 स्टॉक, स्मार्ट मनी 10 लाख बाई करना चाहती है और यहाँ पे सब बाई करना चाहते हैं। जब यहाँ पर सब बाई करना चाहते हैं कोई सेल नहीं करेगा तो वो खरीदेगा कैसे? सही बात है। तो जो स्मार्ट मनी होती है वो क्या काम करेगी, इस जगह पर ये 10 लाख सेलर्स क्रिएट करेगी। क्या करेगी? क्रिएट करेगी। वो कहेगी कि 10,000 सेलर यहाँ बना देते हैं। अब वो कैसे बना देंगे? बनाएंगे। यही होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जिसके हिसाब से सब कुछ प्लान है, कुछ भी रैंडम नहीं है। जो भी मार्केट में हो रहा है वो सब पहले से ही डिसाइडेड है। तो क्या पहले से डिसाइडेड है? ये क्या करेंगे, जब प्राइस यहाँ आएगा प्राइस को सपोर्ट बनाएंगे और प्राइस आपको ऐसे उछलता हुआ दिखाई देगा। जब प्राइस ऐसे उछलता हुआ दिखाई देगा आपको लगेगा बाई करने का टाइम आ गया और आप अपने 100 स्टॉक उठा के बाई कर लोगे। जब आप 100 करोगे इसी तरह बाकी सारे लोग बाई करना शुरू कर देंगे और देखते देखते लेट्स सपोज अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर 3 लाख स्टॉक्स जो है बाई हो गए। टोटल 3 लाख लोगों ने स्टॉक बाई कर लिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे कोई तो बेच रहा होगा 3 लाख। बिल्कुल, तो मार्केट मेकर्स जो होते हैं, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, वो इसको यहाँ पर बेच रहे हैं। ठीक है, चलो जी, लेकिन 10 लाख बेचने वाले नहीं है, स्मार्ट मनी भी बैठा रहेगा। ठीक है, फिर प्राइस आएगा ऐसे जाएगा, आप बोलोगे देखो डबल बॉटम बन गया और अभी और बाई कर लेते हैं। ये लोग और बाई कर लेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर बाई करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पर बाई करेंगे वो सारे लोग अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? सोचो, कहीं ना कहीं वो अपने जो स्टॉप लॉस है वो इस एरिया में लगाएंगे। सही बात है, वो लोग अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? इस एरिया में लगाना शुरू कर देंगे। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा ये लोग यहाँ स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर देंगे। ये वाला बंदा जब तक वेट करेगा, चाहे इस प्रोसेस में कितना भी टाइम लग जाए होने में, यहाँ पर जब तक यहाँ पर करीब 12 से 15 लाख लोग स्टॉक बाई ना करें, धीरे धीरे कोई ऊपर बाई कर रहा है, कोई नीचे कर रहा है, कोई 100 रुपए बाई कर रहा है, कोई 105 पे कर रहा है, कोई 110 पे कर रहा है, कोई 103 पे कर रहा है, कोई 112 पे कर रहा है, अलग अलग प्राइसेस पर लोग बाई करे जा रहे हैं। और बाई कितना कराना है? 12, 15 लाख, 20 लाख। ये सिर्फ गणित एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, आपको कांसेप्ट समझाने के लिए नंबर ले रहा हूं, ये बात पहले समझ लीजिए। अब ये बंदा क्या करेगा, उसको पता है कि 12-15 लाख लोगों ने बाई कर लिया, इन लोगों ने अपने स्टॉप लॉस यहां लगा दिए होंगे। अब ये क्या काम करेगा, कुछ नंबर ऑफ स्टॉक, बड़ा सा नंबर 5000, 10000, 15000 अचानक से यहां पर सेल कर देगा। ये सेल करेगा, प्राइस में अचानक से पैनिक आएगा और प्राइस अचानक से इस तरह से गिर जाएगा। जैसे ही प्राइस नीचे गिरा, समझो इस गेम को, जैसे ही प्राइस नीचे गिरा, गिरते ही ये सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। अब एक चीज बताओ, अगर आपने बाई करा था, आपका स्टॉप लॉस किस तरह का ऑर्डर था? सेल ऑर्डर। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैंने बाई करा था तो स्टॉप लॉस का काम है कि अगर प्राइस यहां आए बेच दे। सही बात है, स्टॉप लॉस क्या हुआ? सेल ऑर्डर हुआ। जैसे ही ये 10-12 लाख लोग जितने पॉजिटिव थे ना, जैसे ही इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, क्या बन गए? सेलर बन गए। कुछ लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में क्या करते हैं, जैसे ही प्राइस यहां पर आया वो भी सेलर बन जाते हैं। अब तो मार्केट का सपोर्ट टूट गया, मार्केट नीचे जाएगी, वो भी क्या बन गए? सेलर बन गए। अब ये भी सेलर बन गए, ये भी सेलर बन गए, आगे 12-15 लाख सेलर। ये आदमी क्या करेगा? इनसे खरीद लेगा। स्मार्ट मनी यहां पर करेगा बाई।
तो स्मार्ट मनी ने क्या किया यहाँ पर, उसे पता था कि यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है उसके लिए, वो बाई करना चाहता है और कोई सेल नहीं करना चाहता, तो उसके लिए लिक्विडिटी नहीं है ऑर्डर बुक में, समझे। जैसे ही उसने स्टॉप लॉस करवाए सब सेलर बन गए, उसने बाई करे अपने 10 लाख और प्राइस ऐसे चला। और ऐसा कितनी बार होता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप ट्रेड में एंट्री लेते हो, परफेक्ट स्ट्रेटजी बनी होती है, परफेक्ट सेटअप आपका बना होता है, प्राइस बस आपका स्टॉप लॉस लेता है, आपका स्टॉप हंट करता है, जिसको हम लोग स्टॉप हंट बोलते हैं, और स्टॉप हंट करने के बाद प्राइस टारगेट की तरफ चला जाता है। ये चीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे तो मुझे पता चलेगा आप लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, समझा। तो ये जो स्टॉप हंट होता है, ये जो स्टॉप हंट होता है, तो जो कई बार लोग नहीं बोलते, जैसे कि लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस वो देख रहे थे, वो स्टॉप लॉस आपका नहीं देख रहा, आपका दुश्मन नहीं है। उनका सिंपल सा कांसेप्ट है, मेरे को 10 लाख स्टॉक बाई करना है, 10 लाख सेलर चाहिए। अगर 10 लाख सेलर उसको यहाँ डायरेक्टली मिल गए तो वो नीचे नहीं आएगा, आपके स्टॉप लॉस नहीं छेड़ेगा, वो सीधा चला जाएगा। अगर उसको 10 लाख सेलर नहीं मिले तो वो कुछ ऐसा क्रिएट करेगा, इसी को बोलते हैं प्राइस का मैनिपुलेशन, इसी को बोलते हैं प्राइस का मैनिपुलेशन, समझे आप। तो ये चीज करना ही क्या कहलाता है, लिक्विडिटी स्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है ये चीज, लिक्विडिटी स्वीप। मतलब कि उसने लिक्विडिटी पहले क्रिएट करी, लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद उसने उन सारे लोगों के स्टॉप लॉस खा लिए और स्टॉप लॉस खाकर उसने अपने पोजीशन को बाई कर लिया। सेम चीज वो करते हैं सेलिंग के टाइम पर कि आप लोग एक रजिस्टर ड्रॉ करके रखते हैं, ऐसे प्राइस आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, आप यहां पर सेल कर देते हो, सेल करने के बाद अपने स्टॉप लॉस यहां लगा लेते हो और अचानक से प्राइस को पता नहीं क्या होता है, यहां आता है, ऐसे गिर जाता है। आप कहते हो मेरा तो दिन ही खराब है क्योंकि प्राइस ने फिर से स्टॉप हंट कर दिया। ये जो स्टॉप हंट होता है यही कहलाता है लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप, कुछ भी आप इसका नाम रख लीजिए, सिंपली स्टॉप हंट रख लीजिए। ये जो स्टॉप हंट होता है ये कोई जानबूझकर आपके खिलाफ साजिश नहीं करता, वो सिर्फ लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट करता है और प्राइस जो होता है वो हमेशा बार-बार इस लिक्विडिटी को बनाता है, ऐसी सिचुएशन बनाता है कि वो लिक्विडिटी को यहां पर इंजीनियर कर सके या क्रिएट कर सके, ठीक है। और वो इस लिक्विडिटी को क्रिएट करने के बाद प्राइस को वहां पहुंचाता है, ग्रैब करता है और चला जाता है और हम इस बीच में स्टॉप लॉस होकर अपना लॉस कर लेते हैं। तो अगर आप लोग ये समझ जाओ कि स्मार्ट मनी यहां पर लिक्विडिटी बना रहा है या लिक्विडिटी ले चुका है और अब कहीं जा रहा है, अगर आप ये छोटा सा डिफरेंस सीख गए और समझ गए, समझे, आपको टेक्निकल एनालिसिस आ गया। मेरा पूरा कांसेप्ट जो मैं आप लोगों को समझाता रहता हूं बार-बार, यहां स्टॉप हंट हो गया, प्रीवियस वीक के ऊपर स्टॉप लॉस ले लिए, वो कांसेप्ट हमेशा से बस यही था कि प्राइस क्या करता है, लिक्विडिटी को पहले बनाता है और लिक्विडिटी को स्वीप करता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत प्यारा सा एक एग्जांपल दिखाऊंगा। ये देखो ये क्या किया मार्केट ने पहले प्राइस एक्शन बनाया, यहां पर लोगों ने सेल किया, सेल करने के बाद स्टॉप लॉस लगाए होंगे, इसके ऊपर प्राइस वापस आया, उन्हें स्टॉप हंट किया, देखो ध्यान से, सिर्फ उनको स्टॉप हंट किया और उसके बाद प्राइस नीचे चला गया। ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप। और इस तरह का प्राइस एक्शन बनाना जहां पर हमें सब कुछ लग गया था, स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गई थी, सब हो गया था कि अब तो प्राइस नीचे ही जाएगा, उसको वापस से लेने के लिए आना। यही नहीं दिख रहा, हर जगह दिखाऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। अभी देखो हर जगह दिखा रहा हूं मैं आपको, यहां देखो आप इसी जगह पर देखो नीचे की तरफ प्राइस को यहां पर सपोर्ट बनाया, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि भाई जो यहां पर सपोर्ट बन गया होगा, ठीक है। प्राइस ने देखो स्ट्रक्चर कैसा बनाया, ये कंसोलिडेशन यहां पर, तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, इस कंसोलिडेशन में ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है अपना बॉटम बना चुकी है और पंप होगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, लास्ट में ये ब्रेकआउट दिया। जब ये ब्रेकआउट दिया तो लोगों को लगा अब तो प्राइस नीचे जाएगा, सब सेलर बन गए, तो सब तो सेलर बन गए, लेकिन प्राइस ने क्या किया, पंप करना शुरू कर दिया। इस हिस्से को बोलते हैं लिक्विडिटी बनाना और उस लिक्विडिटी को स्वीप करना। एक और एग्जांपल दिखाता हूं बहुत बढ़िया आपको, अभी सामने दिख रहा है मुझे, ये देखो यहां पर प्राइस को जाना कहां था, ये जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए जाना था, प्राइस गिरा, गिरने के बाद नीचे आया, नीचे के बाद ऐसे जाने लगा, यहां पर इस पूरे जोन में लोगों ने क्या करा, सेल, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सपोर्ट है, यहां पर उसे बाई करना है, प्राइस यहां आएगा, सबने सेल करा। लेकिन प्राइस ने क्या किया, ध्यान से देखना, प्राइस ने क्या किया, अब तुम्हें सेल करना है, उसको भी तो सेल करना है। ज्यादातर लोगों ने यहां जब सेल किया, इस जगह पर जब सेल किया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे, ये देखो प्राइस आता है ऊपर, ये यहां पर लिक्विडिटी इनकी स्वीप करता है और तराक से, और जब भी प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके जाएगा तो अक्सर आपको बहुत तेज मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि हमने सेल कर दिया, अब कोई बीच में नहीं आएगा, जल्दी से टारगेट को कंप्लीट कर दो।